अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज की हमारी रेसिपी है मसाला भिंडी। बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं मसाला भिंडी बनाना। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आधा किलो भिंडियाँ, आधा किलो भिंडी, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 कप तेल, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो भिंडियाँ कटी हुई वो डाल देंगे और साथ में चाट मसाला डाल देंगे। भिंडी बनाते हुए एक बात का ख्याल रखें, हल्के हाथ से भिंडी को मिक्स करना है। अगर हम लोग बहुत ज़ोर से तो भिंडी टूट जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है और ज़्यादा मिक्स नहीं करना भिंडी को। और दूसरी इस बात का ख्याल रखिएगा कि भिंडी बनाने से पहले इसको अच्छी तरह भिंडियों को धो के उसके बाद काटिएगा। अगर हम काटने के बाद भिंडी को धोएंगे, भिंडी के अंदर पानी भर जाएगा और सारी भिंडी टूट जाएगी। और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 2-3 मिनट तक आपने ऐसे ही फ्राई करना है भिंडी को। तो देखें, अब मैं हल्के हाथ से वक्फे से मैं चम्मच से हिला रही हूँ। तो ये देखें, हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम लोग ने प्याज डाले। प्याज को अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। तो ये देखिए, हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी। और हल्के हाथ से हिलाऊंगी और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया। और अब मैं इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी डालूंगी। और अब दोबारा हम इसे भूनेंगे अच्छे से नमक, हल्दी, मिर्चें डालने के बाद। तो देखें, 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। अब हम इसमें कटी हुई मिर्चें डालेंगे। मर्जी है आपकी, अगर आपको कटी हुई मिर्चें डालनी है तो डाल लें, अगर नहीं डालनी तो ना डालें। अब हम इसमें भिंडियाँ जो फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। अब हम भिंडियों को दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोग ने इसको दम पे रखना है। तो मैं अब दम से हटा रही हूँ
तो ये देखें हमारी भिंडी बन गई है। अब हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मेरी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।